अगर चमकती हुई चांद को इशारे कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। आइए उस नबी की बारगाह अक़दस पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करे। जो नबी अगर चमकते हुए सूरज को इशारा कर दे, डूबे हुए सूरज को इशारा कर दे, तो डूबा हुआ सूरज अपने उल्टे पैर नबी के इशारे से वापस लौट आए। आइए उस नबी की बारगाह पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करे। जो मालिक कायनात है, जो अल्लाह के हबीब है, इसलिए तो बरेली के धरती से इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत कंजुल करामत दरियाए रहमत जबलुल इस्तिकामत नबी की शान बयान करते हुए लिखते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब नहीं मेरा तेरा। वाह वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने आपको दुरूद पाक पढ़ने कहा था। क्या ये मुसलमानों का अकीदा है? क्या मुसलमानों की मोहब्बत नबी पाक से इतनी है कि उनकी महफिल में आए, उन्हीं की महफिल में बैठे हुए हो और उन्हीं के ऊपर अगर दुरूद पढ़ने को कह दिया जाए तो खामोश बैठकर रह जाते हैं? क्या यही तरीका है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक फरिश्ता हाजिर होता है, अर्ज करने लगता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है, अगर मैं चाहूं तो जमीन के अंदर जितने पेड़ हैं, जमीन के अंदर जितने पेड़ हैं, पेड़ों के अंदर जितने पत्तियां हैं, पत्तों को तमाम एक वक्त में गिन लूंगा। अल्लाह करे अब दिल की समाअतों से ये बात सुने। जहन है ना इधर, मेरे बातों की तरफ जहन है? कितने कितने लोगों के जहन है? हाथ उठाकर बोले। सारा मजमा में अल्लाह का शुक्र है कि लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो फरिश्ता अर्ज करने लगता है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है, इतना जहन दिया है, अगर मैं चाहूं तो जमीन के अंदर जितने पेड़ हैं, पेड़ के अंदर जितने पत्तियां हैं, पत्तों को मैं तमाम एक वक्त में गिन लूं, एक लम्हात में गिन लूं। अल्लाह के रसूल खामोश है। वो फरिश्ता अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है, इतनी उसअतें दी है, इतनी जहन दिया है, अगर मैं चाहूं तो जमीन के अंदर जितने पानी है, पानी के नुक्ते नुक्ते कर दिए जाए, बूंदे बूंदे कर दिए जाए, तमाम को एक वक्त में गिन लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरिश्ता कहने लगता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है, इतना जहन दिया है, अगर मैं चाहूं तो जमीन के अंदर जितने पानी है, पानी को अगर नुक्ते नुक्ते कर दिया जाए, बूंदे बूंदे कर दिया जाए, जितने जमीन है, जमीन के रेजे रेजे कर दिया जाए, तमामी को एक वक्त में गिन लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लबे जुम्बिश होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत जोश में आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगते हैं, ऐ फरिश्ता बता, अल्लाह ने तुझे इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है, इतनी बरकतें दी है, इतना जहन दिया है, अगर तू चाहे तो जमीन के अंदर जितने पेड़ है, पेड़ के अंदर जितने पत्तियां है, पत्तों को तू एक वक्त में गिन लेगा, पानी के नुक्ते नुक्ते कर दिए जाए, तमामी को एक वक्त में गिन लेगा, जितने मिट्टियां है, जर्रे जर्रे कर दिए जाए, एक वक्त में गिन लेगा। बता, जब कोई बंदा कामिल, जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद पाक का नज़राना पेश करता है, बता उस
उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जब उसके ऊपर उसाते नाजिल करता है, बरकतें बरसाता है, रहमतें नाजिल करता है, सकीने नाजिल करता है, क्या उसे भी एक वक्त में गिन लेगा? फरिश्ता खामोश होने लगता है, कहने लगता है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है, इतनी जहन दिया है, अगर मैं चाहूँ तो जमीन में जितने पेड़ है, जितने पत्ते हैं, जितने मिट्टी के रेजे रेजे कर दिए जाए, पानी के बूंदे बूंदे कर दिए जाए, तमामी को एक वक्त में गिन लूंगा। लेकिन जब कोई बंदा कामिल, जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह के रसूल के ऊपर, अल्लाह के हुजूर के ऊपर दुरूद पाक का नजराना पेश करता है, अल्लाह उसके ऊपर इतनी रहमतें बरसाता है, इतनी उसाते बरसाता है, मैं उसे गिन नहीं पाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है दुरूद पाक पढ़ने की बरकत। हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल के ऊपर सुबह शाम दुरूद पाक का विर्द करें, सुबह शाम अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद पाक पढ़े। इसलिए तो किसी ने कहा था कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। अब मैं अपने मौजू की तरफ चलूं। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, बेशक तुम्हारे दिलों को चैन और सुकून मिलने वाली है तो अल्लाह के जिक्र से मिलने वाली है। अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को चैन और सुकून मिलने वाली है। आज वजह क्या है? आज हमारा हाल क्या है कि हम गम और परेशानी के आलम में मुब्तला है। हमने अपने रब से और रब के रसूल से रिश्ते को तोड़ दिया है। जिस तरह अल्लाह के मारिफत का हक अदा किया जाता है उस तरह हम अल्लाह के मारिफत का हक अदा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के जिक्र को जिस तरह किया जाता है उस तरह हम अल्लाह के जिक्र को नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं रब ताला के बारगाह में कबूल नहीं होती है। हम परेशान और गम में मुब्तला है। यही वजह है कि हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है। आज हमने अपना तरीका ये बना लिया कि अगर मस्जिदों में अजान हो रही है तो होने दो, नमाजें तर्क हो रही है तो होने दो। अल्लाह अकबर। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक नमाज है। हमने नमाज को अपने पास से दूर कर दिया, हम गम और परेशानी में मुब्तला हो गए। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इताअत को छोड़ दी, हम गम और परेशानी में मुब्तला हो गए। अल्लाह अकबर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह चाहे तो मैं उसी आयत करीमा के सदके आपके जहन में अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र अफकार की बातें बसाने की कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने के तरीके क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के माने क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने के किस्में क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जब तुम्हारी नमाजें पूरी हो जाए, जब तुम नमाजों से फारिग हो जाओ, जब तुम नमाजें खत्म कर दो तो फिर जाकर अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, फिर जाकर अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। अल्लाह ने फरमाया तुम लेटकर जिक्र करो, करबटे लेकर जिक्र करो, बैठकर जिक्र करो, खड़ा होकर जिक्र करो। अब जिक्र के माने क्या है? यकीनन तौर पर अगर देखा जाए जिक्र के माने हैं किसी को याद करना और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, ये अल्लाह तबारक व तआला को याद करना हमें दर्स दे रहा है, हमें सिखा रहा है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को जानो दिल से याद करें, हम अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। अल्लाह के जिक्र के माने ये है, अल्लाह के जिक्र तीन तरीके के हैं, जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी और जिक्र ज़बाहिर। जिक्र ज़बाहिर जो है वो
अल्लाह के जिक्र के लिए तमाम के तमाम आज़ा जो है जिस्म के, उसे जिक्र ज़बाहिर कहते हैं। अगर आपके कदम अल्लाह तबारक व तआला के रज़ामंदी के लिए मस्जिद तक पहुंच रही है, ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह अकबर। अगर आपके हाथ अमाले साले के लिए आगे बढ़ रहा है, ये अल्लाह का जिक्र है। अगर आपके कान अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत सुन रही है, ये अल्लाह का जिक्र है। और जिक्र कल्बी ये है कि जिक्र यानी कि आप महफिल में हो, दुकान में हो, मकान में हो, कहीं भी हो, बिस्तर में हो, तन्हाई में हो, जमात में हो, कहीं भी हो, अल्लाह को दिल से याद करना ये जिक्र कल्बी है। यानी कि दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है और इसे जिक्र कल्बी कहते हैं। और जिक्र लिसानी, ये जिक्र लिसानी जो है इसे जिक्र जुबानी कहते हैं। ये जुबान से की जाने वाली जिक्र है, यानी कि जुबान से करने वाली जिक्र के तीन माने थे और तीन तरीके थे, मैंने आपके सामने पेश कर दिया हजरात मोहतरम। और जिक्र खुदाबंदी बगैर खौफे खुदा के ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बंदा कर ले, पूरी कर ले। अगर खौफ होगा तो जिक्र खुदा कामिल होगा, अगर खौफ होगा तो जिक्र खुदा कामिल होगा, वरना तो फहश ऐसे ही मुंह पर जुबान पर कोई भी कुछ बोल लेता है, कोई भी कुछ बोल लेता है। तो सबसे पहले खौफे खुदा होना जरूरी है। उलमा ने फरमाया, फक़हा ने, मुहद्दिसीन हजरात ने 7 किस्म खौफे खुदा के बताए हैं। उनमें से नंबर 1, बंदा अपने जुबान को सलामत रखे, अपनी जुबान से फहश गुफ्तगू ना करे, फहश किलोकाल ना करे, बल्कि अपनी जुबान को अल्लाह के कलाम पाक कुरान पाक को पढ़े अपनी जुबान से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपनी जुबान से पढ़े, और अपने जुबान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हम्दो सना करे। नंबर 2, खौफे खुदाबंदी में नंबर 2, इंसान अपने दिल से हसद को निकाल ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खाती है, इस तरह खाती है जैसे कि आग को लकड़ी खा जाती है। हसद नेकियों को इस तरह खाती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसद करने से मना फरमाया। हसद को अपने दिल से निकाल ले। भाई भाई के लिए हसद ना करे, भाई भाई के लिए हसद ना करे, दोस्त दोस्त के लिए हसद ना करे, बल्कि अपने दिल से हसद को निकाल दे, दुनिया की लालच को अपने दिल से निकाल दे, फिर जाकर खौफे खुदा उसके अंदर पैदा होगी। नंबर 3, उलमा फरमाते हैं कि आदमी अपने कल्ब के, अपने हल्क के नीचे से हराम रिस्क को ना उतारे, हराम रिस्क से अपने पेट को बचाए। अगर हराम लुक़मे खाने के बाद उसके ऊपर मौत आ जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और नंबर 4, आदमी अपने कदम को सलामत रखे, अपने कदम को शराब नोशी की तरफ न बढ़ाए, अपने कदम को जुए के अड्डे की तरफ न बढ़ाए, अपने कदम को जिना की तरफ न बहकाए, बल्कि अपने कदम को साबित रखे और अल्लाह के रसूल के दीन के अहकाम पर चले।
इताअत रसूल पर चले, अहकाम मुस्तफा पर चले। अल्लाह अकबर। मैं खुलासा ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह को इतना इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, अल्लाह छुपी हुए को जानता है, खुले हुए को जानता है, नेकियों को देखता है, बुराइयों को देखता है। बल्कि जब रोज़े क़यामत की घड़ी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जमीन गवाही देने लगेगी, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दिन और रात गवाही देने लगेगी, अल्लाह के बारगाह में जिस्म के आज़े गवाही देने लगेंगे, अल्लाह के बारगाह में जमीन इस तरह गवाही देगी। अल्लाह तबारक व तआला अगर इंसान नेक होगा तो जमीन इस तरह गवाही देगी। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला तेरे मेरे पुश्त पर ये बंदा रहा था, तेरी इबादत करता था। अल्लाह तबारक व तआला, ए रब्बे ताला मेरे पुश्त पर ये बंदा रहता था, नमाजें पढ़ता था। ए रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरी इबादत करता था। रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करता था। रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरे महबूब की इताअत करता था। ए रब्बे ताला ये मेरे पुश्त पर रहता था, तेरे महबूब की इताअत करता था। जनाब मोहतरम और जाही नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम साजिद रिजा, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह वक्त के दामन बड़ी